बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है हम काइनेजोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे 3 लेक्चर हो चुके हैं प्रॉबली। अब हमारा आज जो लेक्चर है वो 4th लेक्चर है, जो कि आज फोकस हमने करना है जस्ट ओनली ऑन मूवमेंट्स। हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि इंट्रोडक्शन क्या है काइनेजोलॉजी का। हमने ये भी पढ़ लिया कि हमारे पास एक्सिस और प्लेन्स कौन से हैं जो हमारे पास मूवमेंट में हमारे पास हेल्प कर रहे हैं, जिसमें अकॉर्डिंग हमारे पास मूवमेंट हो रही है। आज हमने जो पढ़ना है, हमारा फोकस ही यही है कि मूवमेंट्स हो कौन कौन सी रही हैं और किस जॉइंट्स पे मूवमेंट्स हो रही हैं। अगर आप लोगों ने, ये हमारा सब्जेक्ट ही फिजियोथेरेपी का है, तो हमारा फोकस किस पे होता है? मूवमेंट्स पे। अगर आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो आप लोग आगे नहीं चल सकते, आप लोगों को आगे कुछ भी समझ नहीं आएगी। सो जो भी, इफ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी अबाउट दिस टॉपिक, देन आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। आप पर्सनली जो है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो इस लिंक के। अच्छा, आज हमने पढ़ना है, फोकस हमारा किस पे है जी? मूवमेंट्स पे। हमने पहले पढ़ लिए थे, हमने ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स हमने पढ़ लिया कि ऑस्टियो मीन हमारे पास बोन, काइनेमेटिक्स मीन मूवमेंट हमारे पास पढ़ ली। हमने प्लेन्स ऑफ बॉडी पढ़ लिए कि किसके अकॉर्डिंग हमारे पास मूवमेंट हो रही है, हमारे पास किन प्लेन्स में हमारे पास मूवमेंट हो रही है, किन एक्सिस में हमारे पास मूवमेंट हो रही है। हमने एक्स वाई जी पढ़ लिया था। एक्स वाई जी में हमने प्रोमिनेंट कर दिया था कि हमारे पास एक्स एक्सिस में जो भी हमारे पास मूवमेंट हो रही है वो हमारे पास सैजिटल प्लेन में हो रही है। जो भी हमारे पास हमारे पास वाई के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वाई एक्सिस में हमारे पास जो भी मूवमेंट हो रही है वो हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन में मूवमेंट हो रही है। और जो हमारे पास हॉरिजेंटली यानी जी एक्सिस में मूवमेंट हो रही है वो हमारे पास किस में हो रही है? फ्रंटल प्लेन में। फ्रंटल प्लेन का मैंने आप लोगों को कल भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास फ्रंटल प्लेन को हम लोग किस तरीके से डिवाइड करते हैं, पोस्टीरियरली और एंटीरियरली। सैजिटल प्लेन को हम लोग क्या करते हैं? राइट और लेफ्ट में हाफ करते हैं। ट्रांसवर्स प्लेन को हम लोग सुपीरियर और इंफीरियर यानी अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी में करते हैं, जो कि मेन हमारे पास क्या है? ट्रांसवर्स प्लेन। क्योंकि जब भी डिस्कस होती है हमारे पास एनाटॉमी तो अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी के अकॉर्डिंग होती है। बाकी जो 2 प्लेन्स बच गए हमारे पास, सैजिटल प्लेन और फ्रंटल प्लेन, ये 2 प्लेन्स हमारे पास जस्ट मूवमेंट्स के लिए हैं कि हम मूवमेंट्स को बता सकें कि हमारे पास किन प्लेन्स में मूवमेंट हो रही है और किन एक्सिस में मूवमेंट हो रही है। हमने आगे हमने ये डिस्क्रिप्टिव हमारे पास टर्मिनोलॉजीज पढ़ ली थी, जो हम लोगों ने लोकेशंस को, एक्सट्रीमिटीज की लोकेशन के लिए हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज बनाई थी कि अगर इस लोकेशन में हमारे पास ये, इस एक्सट्रीमिटी की इस लोकेशन में अगर हमारे पास मूवमेंट हो रही है तो हम उसको ये नाम देंगे। तो ये फर्दर हमारे पास नाम थे मीडियल, लेटरल, यानी ये ऑपोजिट थे हमारे पास। मीडियली अगर हमारे पास इनवर्ड मूवमेंट हो रही है तो हमारे पास टुवर्ड्स द मिड लाइन हो रही है तो वो हमारे पास कौन सी होगी? मीडियल होगी। हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया था, यानी हमारे पास इसको हमने बिल्कुल मिड पोर्शन से जो था हमने क्या किया था, उसको डिवाइड कर लिया था, जो कि हमने मिड लाइन इमेजिन की थी। इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ की है जिसको हम मिड लाइन कह रहे थे। उसके अकॉर्डिंग हमने ये सारी इनकी टर्मिनोलॉजीज बना ली, जो कि इनको आगे फर्दर हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए कि किसी भी एक्सट्रीमिटी की कौन सी लोकेशन पे मूवमेंट हो रही है, ये हमारी हेल्प करती हैं। यानी एनाटॉमिकल हम लोग इन वर्ड्स में, इन के थ्रू हम लोग जो है एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास डिस्टली मूवमेंट हो रही है, प्रॉक्सिमली मूवमेंट हो रही है, मीडियली मूवमेंट हो रही है, लेटरली मूवमेंट हो रही है, ना कि हम लोग किसी और तरीके से एक्सप्लेन करेंगे इसको। यही हमने टर्म्स जो हैं फर्दर आगे यूज करनी है। अगर ये टर्म आप लोगों को क्लियर हो गई हैं देन मुझे काइंडली आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। और जो है अगर इनमें से कोई भी अब आप लोगों को बात क्लियर नहीं हुई, आप लोग मुझसे फर्दर आस्क करोगे क्वेश्चंस, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही मेन पॉइंट है, जो कि हमने ये अपना टर्मिनोलॉजीज जो हैं हमने अपने माइंड में आगे सेट करनी है, क्योंकि फर्दर जो हमारे टॉपिक्स चलने हैं वो सारे बेस्ड जो हैं वो इन पे हैं। अच्छा, फिर हमने पढ़ लिया था ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स में कि हमारे पास जॉइंट मूवमेंट्स कौन कौन सी हो रही हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट जो हैं ये मूवमेंट्स हमने पढ़ लिया था कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और रोटेशन। ये मूवमेंट जो है, ये ऊपर की हमारे पास 5 मूवमेंट जो हैं ये मेनली हैं कि हमारे पास ऑल द जॉइंट जो हैं ये मूवमेंट हो रही हैं। कोई ऐसा जॉइंट नहीं है जो कि ये मूवमेंट ना करवा रहा हो। बहुत रिस्ट्रिक्टली है कि कोई मूवमेंट ऐसी नहीं करवा रहा, लेकिन मोस्टली जो है हमारे पास ऑल जॉइंट्स पे ये मूवमेंट हो रही है। और जो नीचे वाली ईवर्जन, इनवर्जन, प्रोट्रैक्शन, प्रोनेशन और सुपिनेशन, ये हमारे पास ऐसी 5 टर्म्स, ये नीचे वाली जो 4-5 टर्म्स हैं ये हमारे पास मेनली कुछ जॉइंट्स की स्पेसिफिक हैं, जो कि सिर्फ ओनली ऑन वही जॉइंट्स करवा रहे हैं जो कि जिनकी ये हमारे पास हमने पढ़ ली थी। हमने फ्लेक्शन पढ़ ली थी कि जॉइंट एंगल कम कर रही है हमारे पास।
वन बोन टू अनदर बोन, जो हमारे पास अटैचमेंट है उनके बीच में हमारे पास एक बोन का जो दूसरी बोन से ताल्लुक है उनके बीच में हमारे पास जॉइंट एंगल कम हो रहा है, तब हम उस मूवमेंट को क्या कह रहे हैं, हम फ्लेक्शन की मूवमेंट कह रहे हैं। जब एक बोन से दूसरी बोन का ताल्लुक जो है आपस में बढ़ रहा है, यानी जॉइंट एंगल हमारे पास बढ़ रहा है, हम उसको क्या कह रहे हैं, एक्सटेंशन की मूवमेंट कह रहे हैं। एबडक्शन यही था हमारे पास, एबडक्शन और एडक्शन। एडक्शन में मैंने आप लोगों को रिमेम्बराइज करवाने के लिए एक वर्ड बताया था कि ऐड, याद रखो जस्ट कि ऐड से हमारे पास कोई भी चीज ऐड हो रही है, जब हमारे पास टुवर्ड्स द मिड लाइन जो है हमारे पास ऐड हो रहा होगा, तब हमारे पास क्या हो रही होगी, एडक्शन हो रही होगी। और हमारे पास एबडक्शन मतलब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, हमारे पास दूर जा रही है। एबडक्शन मतलब दूर जाना, एडक्शन मतलब ऐड करना। इससे हम लोगों को ये टर्म जो है रिमेंबर करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए हमें इजीली हम लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा, आगे हमने रोटेशन में हमारे पास जो ऊपर की 4 मूवमेंट्स है वो सारी कंबाइन होके हमारे पास रोटेशन करवा रही है। कल मैंने इसकी एग्जांपल भी दी थी, जैसे हमारे पास शोल्डर ज्वाइंट पे हमारे पास रोटेशन की मूवमेंट हो रही है, तो हमारे पास हमने ये, तब हमारे पास क्या है, रोटेशन की मूवमेंट जो है बहुत स्पेसिफिक है, मतलब ये भी हर जॉइंट पे होती है, लेकिन जो है स्पेसिफिक जो है हमारे पास मेनली जो है वो हिप और शोल्डर की हमारे पास रोटेशन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है। रोटेशन उसमें हिप और शोल्डर में रोटेशन इन्वॉल्व होती है। फर्दर हमारे पास ईवर्जन एंड इन्वर्जन की मूवमेंट आ गई थी। ईवर्जन एंड इन्वर्जन में हमने किसकी बात कर ली थी, कि हमारे पास फुट की बात हो रही थी, कि हमारे पास जब ईवर्जन होगा और इन्वर्जन हमारे पास फुट पे भी हो रही है और रिस्ट पे भी हो रही है, लेकिन ईवर्जन एंड इन्वर्जन जो हमने नाम दिया है वो मोस्टली मूवमेंट्स को जो हम देते हैं वो फुट की मूवमेंट्स को देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये मैं इसको फुट करूं कंसीडर, तो जब मेरा फुट जो है, सोल ऑफ द फुट जो है मेरे पास, पांव की तली जिसे कहते हैं हम लोग, वो जब हमारे पास आउटवर्ड जाएगी, यानी हमारे पास आउटवर्ड द एंकल जाएगी, यानी तो वो हमारे पास क्या होगी, ई वर्जन होगी। ई वर्जन मतलब बाहर जाना। इनवर्जन से भी आप लोग याद रख सकते हो, रिमेंबर रख सकते हो कि इन मतलब दाखिल होना। ये मैंने कल भी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बात बताई थी। इन मतलब दाखिल होना, तो सोल ऑफ द फुट जो है वो हमारे पास टुवर्ड्स द एंकल आ रही है, देन हम लोग क्या कह रहे हैं, इनवर्जन कह रहे हैं। फर्दर फिर हमारे पास प्रोटेक्शन और प्रोनेशन की आ गई थी, प्रोटेक्शन आ गई थी, रिट्रैक्शन आ गई। प्रोटेक्शन के साथ हमारे पास जो ऑपोजिट मूवमेंट आती है वो किसकी आती है, रिट्रैक्शन की आती है। प्रोटेक्शन में हमने क्या कहा था कि हमारे पास 3 जॉइंट जो हैं, 3 हमारे पास जो हैं बोन जो हैं वो इन्वॉल्व हो रही हैं। एक हमारे पास था कोराकॉइड प्रोसेस, जो मैंने कहा था हमारे पास सुपीरियरली एंटीरियरली हमारे पास किधर प्रेजेंट होगा, ह्यूमरल हेड के नियर हमारे पास प्रेजेंट होगा। जबकि हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास ह्यूमरल हेड है और तीसरा हमारे पास अपना कोराकॉइड हो गया, क्लेविकल हो गया, और तीसरा हमारे पास जो है स्कैपुला। ये जो मूवमेंट्स हैं ये हमारे पास शोल्डर गिर्डल की मूवमेंट करवा रही है, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। प्रोट्रैक्शन जब हमारे पास जो है बाहर की तरफ मूवमेंट होगी, जब मैं अपने हैंड को फॉरवर्डली अपना पुल करूंगी, देन मेरे पास कौन सी होगी, प्रोट्रैक्शन होगी। यानी जो मैंने बैक साइड पे हम लोगों ने एक मिड लाइन ड्रॉ की थी, जैसे हमने एंटीरियरली एक मिड लाइन ड्रॉ की थी, उसी तरीके से बैक में हमने एक मिड लाइन ड्रॉ की हुई है इमेजिनरी, जो कि हमारे पास पार्ट्स को हम लोग उसमें मूवमेंट्स के इजीली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन सी मूवमेंट किस तरह से हमारे पास हो रही है, तो हमें इजीली हमें मेमोराइज कर सकते हैं उसको। तो हमने पोस्टीरियरली जो था इसको मिड लाइन को डिवाइड किया, देन हमने कहा जो टुवर्ड द मिड लाइन आ रही है वो हमारे पास क्या है, रिट्रैक्शन। यानी ये 3 जॉइंट्स, 3 बोन्स मिलके स्कैपुला, क्लेविकल और कोराकाइड मिलके शोल्डर गिर्डल को जब हमारे पास टुवर्ड्स द पोस्टीरियर मिड लाइन लाते हैं, यानी अगर ये हमारे पास बैक की तरफ ये बोन आएगी, यानी ये यूं आएगी हमारे पास बोन, तो हमारे पास ये क्या होगी, रिट्रैक्शन होगी। और जब हमारे पास अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाएगी, अवे फ्रॉम द पोस्टीरियर मिड लाइन जाएगी, तो वो हमारे पास क्या होगी, प्रोट्रैक्शन होगी। यानी रिट्रैक्शन क्या हुई हमारे पास, टुवर्ड द पोस्टीरियर मिड लाइन, यानी करीब आएगी पोस्टीरियर मिड लाइन के, तो वो हमारे पास रिट्रैक्शन है। जो कि हमारे पास अवे फ्रॉम द पोस्टीरियर मिड लाइन हमारे पास जा रही है, वो हमारे पास क्या आ रही थी, प्रोट्रैक्शन। उसके बाद प्रोनेशन और सुपिनेशन का मैंने बता दिया था आप लोगों को कि प्रोनेशन में हमारे पास में, ये मेरा रिपीट करने का ये मकसद है कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से ये आपको टर्म्स जो हैं आप लोगों के जहनों में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि फर्दर हमारे पास बार बार मेरा यही कंसीडर करने का मतलब है कि नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों को ये टर्म्स बहुत आप लोगों को काम आएंगी, जो कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आप लोगों को ये अपनी टर्म्स पता होंगी, तो आप लोग जो है आगे जो है वो कर सकते हो अपना।
अगली टॉपिक को कवर कर सकते हो, वरना जो है आप लोगों के ये टर्म्स अगर क्लियर ना हुई तो आप लोग जो हो नेक्स्ट टॉपिक में फंस जाओगे, आप लोग नहीं क्लियर कर पाओगे। तो हमारे पास प्रोनेशन और सुपिनेशन में क्या था, जब हमारे पास पाम जो है वो एंटीरियरली अपवर्ड होगा, यानी हमारे पास ये पाम है हमारे पास हैंड का, तो जब ये हमारे पास अपवर्ड होगा तो एंटीरियरली अपवर्ड होगा, देन हमारे पास हमने ये एंटीरियर सरफेस है हमारे बॉडी की, यानी हमारे पास क्या है वेंट्रल सरफेस, यानी ये मैंने बताई थी कल टर्म आप लोगों को, और ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं डोर्सल सरफेस का भी नाम दे रहे हैं। यानी जब हमारे पास एंटीरियरली हमारे पास पाम जो है वो अपवर्ड होगा तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास सुपिनेशन होगी, यानी जब हमारे पास उसी मूवमेंट में जब हमारे पास हम उसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास पोस्टीरियरली साइड यानी डोर्सल साइड मेरे पास रिस्ट के हैंड की जो मेरे पास फोर आर्म की है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, वो अपवर्ड हो जाएगी, तो मेरे पास बैकवर्ड साइड जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। देन मैं क्या कहूंगी, ये हमारे पास क्या होगी, प्रोनेशन होगी। अच्छा, आज हम लोग ये पढ़ लेते हैं, हमने सेकंड लेक्चर में हमने सेगमेंट्स डिवाइड किए थे, जो हमने कहा था कि हमारे पास ये हमारे पास बॉडी में सेगमेंट्स हैं जो कि मेन सेगमेंट्स हम जिनमें डिवाइड कर रहे हैं, तो हमने उसमें अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी को डिवाइड किया था। मैं सेगमेंट्स यहाँ पे फर्दर आप लोगों को फिर अपना डिवीजन उनकी बता दूं कि किस तरीके से हमारे पास डिवीजन थी। हमारे पास सबसे पहले क्या था, हेड आ रहा था, हेड के बाद हमारे पास क्या है, नेक आ रहा था, नेक में हमारे पास क्या हम कह रहे थे, क्रेनियल आ रहा है हमारे पास, इसको हम सर्वाइकल कह रहे हैं, सर्वाइकल रीजन कह रहे हैं, ठीक है। और हेड हो गया, सर्वाइकल रीजन हो गया, यानी हमारे पास नेक हो गई, हमारे पास क्या आ गया, ट्रंक का रीजन आ गया। ट्रंक के रीजन में फर्दर हमने दो डिवीजन्स की थी, यानी इस पार्ट को हमने क्या कहा था, थोरेक्स कहा था, और इस पार्ट को हमने क्या कहा था, एब्डोमेन कहा था। देन हम हाथ पे आ जाते हैं, यानी आर्म पे आ जाते हैं, तो हमने इसमें क्या डिवाइड किया था कि ये जो हमारे पास ह्यूमरस वाला पार्ट है हम इसको आर्म कहते हैं। देन जो हमारे पास एल्बो का पॉइंट है, हमारे पास जो हमारे पास फोर आर्म है उसमें हमारे पास क्या है, हम एल्बो को कंसीडर करते हैं। और जो हमारे पास इसमें हमारे पास दो बोन्स आ जाती हैं, जो यानी कि हमारे पास जो थंब की साइड पे, मैंने आप लोगों को कल बताई थी प्रीवियस लेक्चर में कि हमारे पास थंब की साइड पे रेडियस होती है और हमारे पास जो लिटिल फिंगर की साइड पे हमारे पास होती है वो अल्ना होती है। यानी जो हमारे पास फोर आर्म आ जाएगा हमारे पास एक सेगमेंट में, यानी हेड हो गया, नेक हो गया, ट्रंक हो गया, ट्रंक में फर्दर दो डिवीजन्स हो गई हमारे पास, ह्यूमरस आ गया, यानी हमारे पास आर्म कंसीडर हो गया, फोर आर्म में हमारे पास रेडियस और अल्ना आ गई। देन हमारे पास ये हैंड आ गया, हैंड में हमारे पास रिस्ट एंड फिंगर्स आ गई। देन हम आ जाते हैं, ये तो हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी की बात हो गई, यानी मैंने क्या बताया था, अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन आ रहा है। यानी अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी में जब हम डिवीजन कर रहे हैं अपर पार्ट और लोअर पार्ट में, देन हमारे पास कौन सा प्लेन आ रहा है, ट्रांसवर्स प्लेन आ रहा है। तो यानी ये हम सेगमेंट्स में हम लोग किस में डिवाइड कर रहे हैं कि सेगमेंट्स को हम ट्रांसवर्स प्लेन में डिवीजन कर रहे हैं इसकी। उसके बाद आ जाओ लोअर एक्सट्रीमिटी में, लोअर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास क्या आ रहा था कि हमारे पास जो फीमर है, यानी हमारे पास थाई आ जाती है, थाई हमारे पास क्या है, हमारे पास फीमर बोन में इंक्लूड हो रही है। देन उससे नीचे आ जाओ, उससे नीचे भी हमारे पास जैसे हमारे पास अपना फोर आर्म है उसी तरीके से हमारे पास लेग है, यानी हम लोग एक थाई का रीजन कहते हैं, एक थाई का सेगमेंट होता है। जैसे हम आर्म का ऊपर कह रहे थे, नीचे हम लोग फोर आर्म कह रहे थे, तो फोर आर्म की जगह लेग में हमारे पास क्या होगी, हमारे पास उसको लेग कंसीडर करेंगे, यानी ऊपर वाला पार्ट जो होगा, ह्यूमरस की जगह फीमर आ गई समझो फॉर एग्जांपल नीचे, तो हमारे पास क्या हो गई, ये थाई का पोर्शन हो गया। यानी थाई में हमारे पास क्या आ गए, हिप आ गए, हिप में हमारे पास बोन कौन सी आ गई, फीमर की आ गई। देन हमारे पास जो हमारे पास फोर आर्म कंसीडर हो रहा है, फोर आर्म नीचे हमारे पास क्या इन्वॉल्व हो रहा है, हमारे पास फोर आर्म नीचे हमारे पास लेग कंसीडर हो रही है, यानी हमारे पास टिबिया और फिब्यूला जो आ रही हैं, दो बोन्स आ रही हैं, वो हमारे पास क्या कंसीडर हो रही हैं, हमारे पास लेग कंसीडर हो रही हैं। देन जैसे हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटी में हैंड आ गया, वैसे ही हमारे पास जो है नीचे वाले पोर्शन में हमारे पास क्या आ रहा है, फुट आ रहा है। फुट में हमारे पास क्या चीज आ रही है, एंकल, और हमारे पास जो है फुट की फिंगर्स आ रही हैं। अच्छा, अब हमने सेगमेंट्स को तो डिवीजन कर लिया, सेगमेंट्स को डिवीजन करने के बाद जो है अब हम आ जाते हैं फर्स्ट, जो आज हमारा फोकस जिस पे था कि हमारे पास इन सेगमेंट्स पे जो भी हमारे पास मूवमेंट परफॉर्म हो रही है, आज हम जस्ट ये पढ़ेंगे।
तो हमारे पास सबसे पहले जो था मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास हेड और नेक आ रहा है। हेड और नेक में हमारे पास क्या है, सर्वाइकल रीजन आ रहा है। सर्वाइकल रीजन में जो हमारे पास मूवमेंट्स हो रही हैं आज हम वो पढ़ेंगे। यानी ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स में हमने सेगमेंट्स के हेड जो है हमारे पास हेड में नेक एंड हमारे पास क्या आ गया है, हमारे पास नेक आ गया है। नेक के कौन सा है, हमारे पास सर्वाइकल रीजन इन्वॉल्व है। सर्वाइकल रीजन जो है वो हमारे पास जो है वो मूवमेंट करवाएगा। तो हमारे पास सबसे पहले कौन सी आ गई, सर्वाइकल फ्लेक्शन आ गए। यानी अगर मैं इसको हेड को फॉरवर्डली बेंड करूं, यानी मैं यूं करके अगर मैं इस हेड को यूं बेंड करूं, देन मेरे पास क्या होगी, फ्लेक्शन होगी। अगर मैं इसको बैकवर्ड की तरफ लेके जाऊं, बैकवर्ड बेंड करूं, यानी मेरे पास ये चीज हमारे पास क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। यानी अगर मैं स्ट्रेट खड़ी हुई मेरे पास एक्सटेंशन है हेड की, जब मैं पीछे की तरफ लेके जाऊंगी, बैकवर्ड लेके जाऊंगी, तो वो मेरे पास हाइपर एक्सटेंशन कंसीडर होगी। यानी अगर आप लोग यहां डायग्राम में देख रहे हो तो हमारे पास ये क्या आ रही है, ये न्यूट्रल पोजीशन है। न्यूट्रल पोजीशन को हम लोग एक्सटेंशन भी कंसीडर करते हैं। देन हमारे पास ये एक्सटेंशन हो गई, ये हमारे पास हाइपर एक्सटेंशन की पोजीशन है। देन हमारे पास फॉरवर्ड बेंड हो गया हमारे पास सर्वाइकल, तो हमारे पास क्या हो गई जी, ये हमारे पास नेक की फ्लेक्शन हो गई, सर्वाइकल की फ्लेक्शन हो गई। देन हमारे पास क्या है जी, हमने ऊपर की 3 पढ़ ली, अब हमारे पास सर्वाइकल रोटेशन आ जाती है। सर्वाइकल रोटेशन जो है फर्दर राइट रोटेशन और हमारे पास क्या है, लेफ्ट रोटेशन पे है। तो राइट रोटेशन और लेफ्ट रोटेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास सर्वाइकल रोटेशन हो रही है, तो रोटेशन में जैसे हम सलाम फेरते हैं ना, हमारे पास रोटेशन सर्वाइकल की उस तरीके से होती है। आप लोगों ने सर्वाइकल रोटेशन और सर्वाइकल साइड बेंडिंग यानी लेटरल बेंडिंग को मिक्स नहीं करना। सर्वाइकल जो बेंडिंग है वो हमारे पास क्या होगी, जो हमारे पास एयर है वो हमारे पास शोल्डर के साथ टच हो रहा होगा, लाइक इस टाइप की मूवमेंट जो होगी हमारे पास, वो हमारे पास क्या होगी, सर्वाइकल बेंडिंग होगी। और जो हमारा सलाम फेरना है वो हमारे पास ओवरऑल जो है वो हमारे पास सर्वाइकल रोटेशन है। ये हो गई क्लियर। यानी इसमें हम लोगों ने कौन कौन सी मूवमेंट पढ़ ली, सर्वाइकल फ्लेक्शन। सर्वाइकल फ्लेक्शन में हमारे पास हेड जो है वो फॉरवर्डली बेंड कर रहा है, उसको हम लोग कह रहे हैं फ्लेक्शन। देन जो हमारी पास स्ट्रेट न्यूट्रल पोजीशन है हम उसको क्या कह रहे हैं, एक्सटेंशन कंसीडर कर रहे हैं। और जब उसके बाद हमारे पास हेड जो है सर्वाइकल रीजन जो है वो बैकवर्ड जा रहा है, उसको हम लोग हाइपर एक्सटेंशन कंसीडर कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हम वीडियो भी देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से हो रहा है। अच्छा, उस तरीके से हमारे पास आ जाती है आगे रोटेशन की बात आ जाती है। रोटेशन में जो है हमारे पास क्या आ रही थी, 2 रोटेशंस आ रही हैं हमारे पास। कौन सी आ रही है, राइट हमारे पास रोटेशन आ रही है और हमारे पास लेफ्ट रोटेशन आ रही है। तो हमने क्या राइट रोटेशन पे, यानी ये मेरा राइट हैंड है, तो मेरी जो इस तरफ की रोटेशन होगी वो मेरी क्या होगी, जो हम लोग सलाम फेरेंगे वो हमारे पास राइट रोटेशन होगी। जो मेरे लेफ्ट हैंड की साइड पे मेरे पास सलाम फेरा जाएगा वो मेरे पास क्या होगा कि लेफ्ट रोटेशन कंसीडर होगी। उसके बाद आ जाओ जी हमारे पास साइड बेंडिंग पे। साइड बेंडिंग में मेरा जो एयर है यानी राइट साइड का जो एयर है मेरे पास क्या टच होना चाहिए, शोल्डर पे, राइट शोल्डर पे टच होना चाहिए। देन मेरा क्या होगा कि ये राइट साइड बेंडिंग होगी, राइट लेटरल बेंडिंग होगी मेरी। जब जो है लेटरली हमने टर्म जो थी क्या की थी, हमने डिफाइन की थी कि आउटवर्ड जो जाएगी और हमारे पास मिडली जो थी वो हमारे पास मिड लाइन की आएगी। यानी ये मेरी मिड लाइन है और मेरी मूवमेंट जो है वो आउटवर्ड जा रही है, तो मैं इसको क्या कहूंगी, लेटरली। जबकि अगर मेरी मूवमेंट जो है इस मिड लाइन के अकॉर्डिंग हो रही होती, कंसीडर हो रही होती, देन मैं क्या कहती, इसको मिडली कहती। लेकिन अभी ये मेरे पास आउटवर्ड जा रही है, यानी इस तरफ की मूवमेंट हो रही है, बाहर की तरफ मेरी मूवमेंट हो रही है, तो मैंने इसको क्या कहा, राइट हमारे पास लेटरल साइड बेंडिंग, और लेटरल बेंडिंग कह लो, साइड बेंडिंग कह लो, एक ही बात है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि लेफ्ट की होगी। अगर मेरा लेफ्ट का एयर जो है वो लेफ्ट के शोल्डर से टच हो रहा है तो मेरे पास क्या होगा, लेफ्ट शोल्डर बेंडिंग, लेफ्ट हमारे पास क्या होगी, लेफ्ट सर्वाइकल बेंडिंग होगी। यानी लेफ्ट हम लोग क्या कहेंगे, लेफ्ट लेटरल बेंडिंग हम कंसीडर करेंगे। ये तो हमारी पास हो गई फर्स्ट सेगमेंट की मूवमेंट्स, यानी हमारे पास जो हेड की मूवमेंट थी, सर्वाइकल रीजन की मूवमेंट थी। हमारे पास हेड और नेक में क्या आ रहा है, सर्वाइकल रीजन आ रहा है, ये सर्वाइकल रीजन की मूवमेंट थी। अगर नेक्स्ट हमने किस में डिवाइड किया इसको, आर्म, देन फोर आर्म और देन रिस्ट आ जाएगी। तो हमारे पास ये आर्म में अब कौन सी मूवमेंट्स आ रही हैं, आर्म में हमारे पास क्या हो रहा है, शोल्डर इन्वॉल्व हो रहा है। शोल्डर में हमारे पास क्या है, ये स्कैपुला, हमारे पास ये मिलके हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ज्वाइंट बना रही है। जो भी अब इस ज्वाइंट में हमारे पास मूवमेंट होगी वो क्या होगी, शोल्डर की मूवमेंट कंसीडर होगी। तो हमारे पास क्या है जी, इसमें हमारे पास शोल्डर की मूवमेंट सबसे ज्यादा है। हमारी पूरी बॉडी में जो शोल्डर की मूवमेंट्स हैं वो हम लोग क्या है, हमारी पास सबसे
सबसे ज्यादा हैं। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले क्या आ जाती है, शोल्डर फ्लेक्शन, यानी हम जैसे आप किसी तरफ पॉइंट आउट करते हैं किसी की तरफ, यानी ये मैंने पॉइंट आउट किया, तो जब हम लोग हैंड को यानी स्केलेटन में अगर ये मेरे पास शोल्डर की मूवमेंट्स है, ये अब आप लोगों ने मिक्स नहीं करनी कि हमारे पास जो एल्बो की मूवमेंट्स है, एल्बो भी तो ऊपर जा रही है, तो हमारे पास क्या होगी, ये एल्बो की मूवमेंट भी कंसीडर हो सकती है, नहीं, क्योंकि वो हमारे पास मेनली जो मूवमेंट है वो शोल्डर ही एल्बो को ऊपर लेके जा रहा है। तो हमारे पास ये किसकी है, आर्म की मूवमेंट है, यानी हमारे पास ह्यूमरस यानी हमारे पास शोल्डर और हमारे पास क्लेविकल और हमारे पास स्कैपुला जो है यहाँ पे एक ज्वाइंट बना रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या है, ये शोल्डर की मूवमेंट्स हो रही हैं। तो हमारे पास ये मैंने पॉइंट आउट किया, पॉइंट आउट के बाद जो मैं इसका हैंड जो है वो फर्दर ऊपर सीधा लेके जाऊंगी, तो वो हमारे पास क्या होगा कि शोल्डर फ्लेक्शन कंसीडर होगी। लाइक अगर मैं अपनी बॉडी पे अप्लाई करूं तो मैं फॉरवर्डली यानी ये पॉइंट आउट कर रही हूं और इसको ऊपर मैं 180 तक लेके जाऊंगी, तो मेरे पास क्या होगा कि ये शोल्डर फ्लेक्शन कंसीडर होगी। यानी मैंने क्या किया, पहले पॉइंट आउट किया, देन मैं ऊपर लेके गई 180 डिग्री पे, यानी अपवर्ड लेके गई, अपवर्ड मैंने पॉइंट आउट किया रूफ की तरफ, देन मेरे पास क्या हुआ, शोल्डर फ्लेक्शन कंसीडर हुए। ये अब मैंने एक्सटेंशन करवानी है, तो एक्सटेंशन हमारे पास क्या है, बैकवर्ड की तरफ ले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये बात तो हो गई कि हमारे पास फ्लेक्शन और एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन हमारे पास क्या है, हमारे पास ये मैं हूं, ये मेरे पास क्या है कि ये जो मैंने पॉइंट आउट किया, पॉइंट आउट के बाद अपर लेके गई, तो ये मेरे पास फ्लेक्शन कंसीडर हुई, शोल्डर की फ्लेक्शन। और जब मेरे पास हैंड जो है मेरा बैकवर्ड की तरफ जाएगा, देन मेरे पास क्या है, शोल्डर एक्सटेंशन होगी। अच्छा, यानी बैकवर्ड पॉइंट आउट करो आप अगर किसी चीज को, तो वो हमारे पास क्या होगी, शोल्डर एक्सटेंशन कंसीडर होगी। अच्छा, यहाँ पे ये बात तो हो गई शोल्डर फ्लेक्शन और शोल्डर एक्सटेंशन। तो यहाँ पे ये भी बता दूं, हमने अब प्लेन्स को भी डिस्कस करना है, तो प्लेन्स में हमारे पास शोल्डर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है हमारे पास किस में आ रही है, हमारे पास सैजिटल प्लेन में आ रही है, क्योंकि सैजिटल प्लेन में हम क्या कहते हैं, राइट और लेफ्ट में डिवीजन कर रहे थे, तो ये मूवमेंट हमारी पास क्या जा रही है, राइट की जा रही है। अब आप लोग कहोगे कि हम लोग इसको क्यों उसमें क्यों नहीं कर सकते, ट्रांसवर्स में क्यों नहीं कर सकते, तो ट्रांसवर्स में हम इसलिए इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हमारे पास आप लोग कहोगे हॉरिजेंटली नहीं जा रही, हॉरिजेंटली की जो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फॉरवर्ड है, यानी मेरे पास किस में हो रही है, ये एक्स एक्सिस में हो रही है मेरे पास मूवमेंट, और उसके बाद ये जो है फिर मेरे पास वाई एक्सिस में गई, तो फिर उसके बाद ये मैं बैकवर्ड लेके गई, और ये हमारे पास किस में हो रही है, सैजिटल प्लेन में हो रही है हमारे पास, यानी हमारे पास सैजिटल प्लेन यानी लेफ्ट और राइट में ये हमारे पास मूवमेंट हो रही है। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं जी, हम लोग शोल्डर फ्लेक्शन और शोल्डर एक्सटेंशन को कंसीडर कर रहे हैं हम लोग सैजिटल प्लेन में। आगे आ जाता है शोल्डर एडक्शन और एबडक्शन। वही एडक्शन और एबडक्शन की टर्म आप लोगों को क्लियर है, ऐड करना और एबडक्ट यानी अवे फ्रॉम द मिड लाइन लेके जाना। अब लेकिन किस तरह से लेके जाना है, ये हम साइड पे पॉइंट आउट करेंगे, यानी मेरा हैंड बॉडी के साथ ये एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़ा हुआ है और मैं इसको क्या करूंगी, अपनी तरफ पॉइंट आउट करूंगी और पॉइंट आउट की तरफ से ऊपर लेके जाऊंगी, तो ये मेरे पास क्या होगी, शोल्डर एबडक्शन होगी। और यही अगर मैं अपनी उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे इसको डाउनवर्ड लेके आऊंगी, देन मेरे पास क्या होगी कि ये शोल्डर एडक्शन होगी, यानी ये मैं अपवर्ड लेके गई, साइड पे पॉइंट आउट करके अपर लेके गई, अपवर्ड लेके गई, और देन मैं डाउनवर्ड लेके आई, तो ये मेरे पास क्या हुई, एबडक्शन और एडक्शन। एडक्शन में मैंने ऐड किया बॉडी के साथ, और नेक्स्ट मैंने एबडक्शन में इसको क्या ले गई, अपर ले गई। ये हमारे पास कौन सी मूवमेंट हो रही है, फ्रंटल प्लेन में हो रही है, क्योंकि हम जो है इसको क्या कर रहे हैं, फ्रंटल प्लेन में फ्रंट और बैकवर्ड की तरफ लेके जा रहे हैं। यानी ये अगर मैं फ्रंट की तरफ लेके गई, ये मैं बैकवर्ड लेके आई, तो ये हमारे पास क्या है, फ्रंट और बैकवर्ड की हो रही है पोजीशन। और अब जो आ जाती है हमारे पास आगे, हम एबडक्शन और एडक्शन को दो उसमें कर रहे हैं, हॉरिजेंटल एबडक्शन और हॉरिजेंटल एडक्शन। अब जो है हम ट्रांसवर्स प्लेन की बात करेंगे कि हॉरिजेंटल हमारे पास वर्ड जो आ गया, हमने पढ़ा था कि हमारे पास ट्रांसवर्स जो है हम उसको हॉरिजेंटल भी कहते हैं। तो हमारे पास जब हमारा हैंड जो है वो हमारे पास हॉरिजेंटल एबडक्शन किस तरह से होगी, जेड एक्सिस में होगा। यानी मेरे पास पहले तो एक्सटेंशन में जो था, मेरे पास हैंड नॉर्मली बैकवर्ड की तरफ जा रहा है, यानी मेरे पास नॉर्मल बैकवर्ड की तरफ जा रहा है। लेकिन मेरे अगर जी एक्सिस है मेरे पास, तो मेरे पास क्या होगी, रोटेशन इस तरीके से मेरे पास मूवमेंट होगी, और मेरे पास क्या होगी, इस ऑपोजिट टू द शोल्डर पे आके अटैच होगी। अब ऑपोजिट टू द शोल्डर पे जब मैं अपना हैंड अटैच करूंगी, तो क्या होगा कि ये शोल्डर एडक्शन हुई मेरे पास, क्योंकि मैंने
ऐड किया और उसके बाद अगर मैं इसी की मूवमेंट में इसी की मैं उसकी अपना पॉइंट पे अगर मैं लाइन पे इसको लेके जाऊं बैकवर्ड तो मेरे पास क्या होगी, हॉरिजेंटल एडक्शन होगी। यानी जी एक्सिस में जो मूवमेंट हो रही है, ट्रांसवर्स मूवमेंट हमारे पास, ट्रांसवर्स प्लेन में जो मूवमेंट हो रही है वो हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल एबडक्शन और हॉरिजेंटल एडक्शन। यानी हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन किस में हो रही थी, सैजिटल प्लेन में। उसके बाद हमने पढ़ लिया कि हमारे पास एबडक्शन और एडक्शन हो रही है, वो हमारे पास किस में हो रही है, फ्रंटल प्लेन में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एबडक्शन और एडक्शन की हमारे पास एग्जांपल आ जाती है हमारे पास जंपिंग जैक। यानी जब हमारे पास जंपिंग जैक यूं करके मूवमेंट कर रहे होते हैं, यानी हमारे पास लेग्स भी हमारे पास जो हैं वो क्या होती हैं, एबडक्ट होती हैं, और हमारे पास क्या है, हैंड्स भी हमारे पास जो हैं वो हमारे पास ओवरऑल क्या होते हैं, शोल्डर पे एबडक्शन हो रही होती है, वो हमारे पास मूवमेंट क्या हो रही होती है हमारे पास जंपिंग जैक की। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसमें ले लेते हैं, हमारे पास फ्रंटल प्लेन की एग्जाम्पल क्या आ जाती है, जंपिंग जैक आ जाती है। और ट्रांसवर्स प्लेन में जो हमारे पास है, ट्रांसवर्स प्लेन में हमारे पास रोटेशन की मूवमेंट भी हमारे पास कंसीडर होती है, क्योंकि हमारे पास ट्रांसवर्स प्लेन का एक और था कि हमारे पास जो एक एक्सिस में खड़े होकर मूवमेंट हो रही है, यानी हम लोग कहीं पे मूव नहीं कर रहे, हमारा जो पॉइंट है वो एक ही एक्सिस के अराउंड जो है जो भी मूवमेंट हो रही है वो एक पॉइंट पे खड़े होकर जो हो रही है वो हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स प्लेन में कंसीडर कर रहे थे। इसलिए जो है हमारे पास क्या है कि इसमें जो शोल्डर रोटेशन हो रही है वो हमारे पास एक ही एक्सिस पे है ना, कि मैं एक पॉइंट पे खड़ी और मैं क्या है, अपना बाजू जो है वो आर्म जो है वो रोटेट कर रही हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, शोल्डर रोटेशन जो है वो भी इसी में इन्वॉल्व होगी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास जी, अब आ जाती है रोटेशन की। आगे हमने दो टाइप्स पढ़ ली थी, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन। अब इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन शोल्डर की किस तरह से होंगी, तो हमारे पास इंटरनल रोटेशन जाहिर सी बात है, मैंने एबडक्ट करना है बाजू, देन मेरे पास ये इस टाइम न्यूट्रल पोजीशन पे है, न्यूट्रल पोजीशन पे मेरे पास ये क्या होगी, इंटरनल रोटेशन होगी, और ये मेरे पास क्या होगी, एक्सटर्नल रोटेशन होगी। इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन को कभी भी मीडियली और लेटरली के साथ नहीं करना। अच्छा, अब हम लोग इसको भी तो इंटरनल कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये टुवर्ड्स द मिड लाइन आ रही है, तो टुवर्ड्स द मिड लाइन जो है मेरे पास क्या कंसीडर होगी, मेरे पास मीडियली कंसीडर होगी। यानी मीडियली जो रोटेशन हो रही है वो ये होगी मेरे पास, और जो अवे फ्रॉम द मिड लाइन जा रही है ये यानी ये मूवमेंट मेरे पास क्या कंसीडर होगी, लेटरली रोटेशन होगी। और अगर अब इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन की आ रही है तो ये मैंने पॉइंट आउट किया, ये मेरे पास इंटरनल रोटेशन है, ये मेरे पास क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन है। हमने ये बात भी कर ली। अच्छा जी, उसके बाद सरकमडक्शन की बात कर चुके हैं हम रोटेशन की। देन हमारे पास क्या आ जाता है, स्कैपुला इन्वॉल्व हो रहा है। मैंने बताया कि हमारे पास जो है, हमारे पास आर्म में शोल्डर, स्कैपुला, हमारे पास शोल्डर में हमारे पास स्कैपुला, ह्यूमरस, ये सब कुछ हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन की, यानी आप लोगों को प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन का पता चल गया कि प्रोटेक्शन हमारे पास क्या है कि अवे फ्रॉम द हमारे पास पोस्टीरियर मिड लाइन जो जा रहा है वो हमारे पास क्या है कि प्रोट्रैक्शन है, और रिट्रैक्शन हमारे पास क्या है, टुवर्ड द पोस्टीरियर मिड लाइन जो आ रहा है वो हमारे पास क्या है कि रिट्रैक्शन है। उसी तरीके से शोल्डर की वही हमारे पास मूवमेंट आ जाती है। अच्छा, प्रोटेक्शन और रिट्रैक्शन ओनली ही हमारे पास क्या है, शोल्डर पे रही है। अच्छा, उसके बाद ये मैंने बताया था कि आप लोगों को स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो किसी पे भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक ज्वाइंट्स पे आती हैं। तो हमारे पास आगे एलिवेशन और डिप्रेशन आ जाती है, यानी मेरे पास कंधे उठाना और कंधे झुकाना। यानी डिप्रेशन मतलब झुकाना, एलिवेशन मतलब मैंने कंधों को अपर किया, यानी हमने चढ़ाया, उठाया। तो हमारे पास क्या है, कंधे उठाना इज शोल्डर एलिवेशन। ये आप लोगों को फर्दर हो भी रही है। स्कैपुला रिट्रैक्शन में हमारे पास क्या है कि टुवर्ड द पोस्टीरियर मिड लाइन आ रहा है। प्रोट्रैक्शन में हमारे पास क्या है, अवे फ्रॉम द पोस्टीरियर मिड लाइन जो है, स्कैपुला जो है वो फॉरवर्डली मूव करेगा। अच्छा, स्कैपुला एलिवेशन हमारे पास क्या है कि मैंने क्या कहा है, कंधों को उठाना हमारे पास क्या है, स्कैपुलर एलिवेशन है। जबकि हमारे पास स्कैपुलर डिप्रेशन क्या है, कंधों को झुकाना, ये हमारे पास क्या है, स्कैपुलर डिप्रेशन आ गए। एक्सटेंशन हमने बात कर ली कि हमारे पास बैकवर्ड जब मूवमेंट जाएगी तो शोल्डर की एक्सटेंशन होगी। फ्लेक्शन हमारे पास क्या है, जब शोल्डर को हम किसी पे पॉइंट आउट करेंगे, पॉइंट आउट करने के बाद जो है हमारे पास अपवर्ड पॉइंट आउट होगा, तो वो हमारे पास क्या होगी, शोल्डर फ्लेक्शन की मूवमेंट कंसीडर होगी। हॉरिजॉन्टल एबडक्शन हमने क्या कहा, यानी ये हमारे पास क्या हो गई, जी एक्सिस हो गया।
ठीक है। क्रॉस में हमारे पास क्या हो गया, जी एक्सिस हो गया, तो हमारे पास हॉरिजेंटल एबडक्शन और हॉरिजेंटल एडक्शन, यानी हमारे पास अगर हम अपनी इस पॉकेट को कंसीडर कर लें तो हमारे पास तब भी ठीक है, अगर हम इस शोल्डर को कंसीडर कर लें तब भी हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटली एबडक्शन और हॉरिजेंटली एडक्शन हो जाती है। तो इसने हमारे पास क्या कहा, हॉरिजेंटल एडक्शन को हम किस तरीके से करेंगे कि अपनी ऑपोजिट पॉकेट पे, पैंट की पॉकेट को हम लोग टच करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि शोल्डर एडक्शन होगी, हॉरिजेंटल एडक्शन होगी। और हमारे पास क्या है, हॉरिजेंटल एबडक्शन में हमने क्या करना है, पहले साइड पे पॉइंट आउट करना है, साइड के बाद हम जब अपवर्ड उसको लेके जाएंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, हॉरिजेंटल एबडक्शन कंसीडर की जाएगी। उसके बाद आ जाती है हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन। वो मैंने आप लोगों को बता दी कि एक्सटर्नल रोटेशन क्या होगी कि हमारे पास जब हैंड जो है वो हमारे पास क्या होगा, बैकवर्ड जाएगा, तो वो हमारे पास क्या है कि एक्सटर्नल रोटेशन है, और जब हमारे पास फ्रंट की तरफ आएगा तो ये क्या होगा कि इंटरनल रोटेशन है। अब आ जाते हैं हम तीसरे पे, फोर आर्म पे। फोर आर्म पे मैंने बताया था कि प्रोनेशन और सुपिनेशन तो इसकी स्पेसिफिक हैं। प्रोनेशन और सुपिनेशन में हमने बता दिया कि हमारे पास, अब इसको हम दोबारा डिफाइन, हम एक दफा दोबारा कर लेते हैं कि प्रोनेशन हमारे पास क्या थी, बैकवर्ड साइड, यानी हमारे पास पोस्टीरियर साइड अपवर्ड होगी, तो हमारे पास क्या होगी, हैंड की वो हमारे पास क्या होगी, प्रोनेशन होगी, यानी हमारे पास डॉर्सल सर्फेस जब अपवर्ड होगी तो हमारे पास क्या होगी, प्रोनेशन होगी, जबकि हमारे पास सुपिनेशन क्या होगी, जब हमारे पास पाम की सर्फेस जो है हमारे पास क्या होगी, वो अपवर्ड होगी, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, सुपिनेशन कहेंगे। अच्छा, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, अब एल्बो की बात आ जाती है। शोल्डर की तो हमने पढ़ ली। एल्बो जॉइंट हमारे पास, मैंने क्या कहा था, एल्बो में हमारे पास रेडियस और अल्ना आ रहे हैं, यानी हमारे पास फोर आर्म कंसीडर हो रहा है, तो फोर आर्म की जो मूवमेंट होगी वो हमारे पास एल्बो की मूवमेंट होगी। तो हमारे पास क्या होगी कि एल्बो फ्लेक्शन जो है, एल्बो फ्लेक्शन हमारे पास ये है, और एल्बो एक्सटेंशन हमारे पास ये होगी, यानी किसी चीज का ज्वाइंट का एंगल बढ़ गया और ज्वाइंट का एंगल कम हो गया, तो ये हमारे पास ये ज्वाइंट था हमारे पास एल्बो, तो ये जब हमारे पास कम हो गया, इसके बीच में आपस में वन बोन टू अनदर बोन, जब हमारे पास ज्वाइंट एंगल जो है वो कम हो गया, तो ये क्या हो गया, फ्लेक्शन हो गया, और ज्वाइंट एंगल हमारे पास बढ़ गया, तो क्या क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गई हमारे पास एल्बो की। अच्छा, फोर्थ हमारे पास क्या है, हैंड और हैंड आ जाता है। हैंड में हमारे पास हमने बात कर ली, जो हमारे पास हैंड का सेगमेंट है उसमें हमारे पास क्या है, रिस्ट और फिंगर्स आ जाती हैं। रिस्ट में अब हमारे पास कौन कौन सी मूवमेंट हो रही हैं, यानी यहाँ पे आप लोगों को हो रहा है कि जब हमारे पास जो है ये इनवर्ड जाएगा पाम के हमारे पास साइड पे, तो ये क्या है, हमारे पास फ्लेक्शन होगी। जब यही हमारे पास हैंड जो है वो अपवर्डली जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगी, हमारे पास रिस्ट जो है वो हमारे पास एक्सटेंशन होगी, यानी ये मूवमेंट मेरे पास क्या है, एक्सटेंशन की है, और यही अगर मैं मूवमेंट करूं तो ये मेरे पास क्या है, फ्लेक्शन की मूवमेंट है। यानी इसी तरीके से अगर मेरी ये फिंगर जो है ये अंदर पाम की तरफ जाएगी, तो ये मेरे पास क्या होगी जी, मेरे पास फिंगर फ्लेक्शन होगी, और जब मैं इस फिंगर को बैकवर्ड करूंगी तो ये मेरे पास क्या होगी जी, फिंगर की एक्सटेंशन होगी। फिंगर्स पे एक स्पेसिफिक है, जिस तरीके से अब हमने एक स्केलेटन का मिड लाइन ड्रॉ किया था, इसी तरीके से हम फिंगर्स की एबडक्शन एडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं जी, फिंगर्स की मिडल फिंगर जो है हम उसको जो है इन्वॉल्व करते हैं, एज हम लोग उसको इमेजिन करते हैं मिड लाइन के तौर पे। यानी जब मेरा हाथ जो है वो खुल जाएगा, यानी ये मेरे पास क्या है कि ये फिंगर्स मेरे पास अवे फ्रॉम द मिड लाइन हो गई, यानी ये मेरे पास मिड लाइन है और ये मेरे पास फिंगर जो है इनके बीच में गैप आ गया, यानी अवे फ्रॉम द मिड लाइन हो गई, तो मेरे पास क्या हो गई जी, अवे फ्रॉम द मिड लाइन मेरे पास एबडक्शन हो गई। और जब मेरे पास ये फिंगर्स क्या हो जाएंगी, टुवर्ड्स द मिड लाइन हो जाएंगी, यानी ये दो फिंगर्स मेरे पास अब क्या है, एडक्ट हैं, जबकि ये मेरे पास दो फिंगर्स हैं, मेरे पास थंब और मेरे पास क्या है, ये फिंगर मेरे पास क्या है, वो है अपना एबडक्शन है, और जबकि मेरे पास ये जो फिंगर्स हैं ये क्या हैं, एडक्ट हैं। तो ये हमने कंसीडर कर लिया, यानी हमने अब क्या कर लिया। अच्छा, अब हम लोगों ने रिस्ट पे फ्लेक्शन तो पढ़ ली, रिस्ट की फ्लेक्शन को हम लोग पाल्मर फ्लेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास पाम है ये इनवर्ड आ रहा है, तो हमारे पास क्या है कि जी पाल्मर फ्लेक्शन भी होती है, यानी रिस्ट की फ्लेक्शन को हम पाल्मर फ्लेक्शन भी कहते हैं। रिस्ट एक्सटेंशन हो गया, रिस्ट एक्सटेंशन में हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास पाम जो है वो बैकवर्ड जाएगी, तो हमारे पास इसको पाल्मर एक्सटेंशन भी कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास रिस्ट की अल्नर डेविएशन और रेडियल डेविएशन आ जाती है, वो भी मैंने आप लोगों को बता दी थी कि हमारे पास जब रेडियस की तरफ रिस्ट जो है वो मूव करेगी तो हमारे पास क्या होगी, रेडियल डेविएशन होगी, और जब मेरे पास अल्ना की तरफ मूव करेगी तो मेरे पास क्या होगी, अल्नर डेविएशन होगी। देन फिंगर्स की हमने एबडक्शन पढ़ ली, एडक्शन पढ़ ली, फ्लेक्शन पढ़ ली और एक्सटेंशन पढ़ ली।
अच्छा, यहाँ पे एक मेंशन नहीं है, अपर एक्सट्रीमिटी में हमारे पास ट्रंक भी इन्वॉल्व हो रहा था, जो कि आप लोगों की बुक में भी मेंशन है। तो ट्रंक की जो हमारे पास हो रही थी, हमारे पास क्या है, ट्रंक में हमारे पास कोई, हम लोग इसको मोस्टली जो है कंफ्यूज कर जाते हैं फ्लेक्शन के साथ। जो ट्रंक की मूवमेंट है, जो कि बेंडिंग मूवमेंट है, वो हमारे पास फ्लेक्शन की मूवमेंट नहीं है, वो हमारे पास बेंडिंग की मूवमेंट है। यानी जब मेरे पास जो है ये ट्रंक की मूवमेंट में, यानी अगर मैं यूं टेढ़े खड़ी होंगी तो मेरे क्या है, ट्रंक की राइट साइड पे मेरे पास क्या है, बेंडिंग है। जब मैं इसी ऑपोजिट की तरफ कर दूंगी, मैं बेंड होके खड़ी होंगी, तो मेरे पास क्या होगी कि ट्रंक की मेरी लेफ्ट साइड की होगी। यानी हमारे पास इसको ये भी कह सकते हैं राइट ट्रंक की लेटरल बेंडिंग, यानी अवे जा रही है, और ये भी हमारे पास क्या है, अवे जा रही है। तो हमारे पास इसको हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं ट्रंक की। तो आज के लिए यही काफ़ी है कि हम लोग आज अपर एक्सट्रीमिटी की खाली मूवमेंट्स पढ़ लें। तो हमारे पास जो भी आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, किसी टाइप का क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग इजीली पूछ सकते हो। आप लोग कुछ भी, मतलब अगर आप लोगों को मूवमेंट से कुछ भी प्रॉब्लम है, देन हम फर्दर लेक्चर में हम लोग उसकी वीडियोस देख लेंगे प्रॉपरली, ताकि हम जो है उस मूवमेंट को एग्जैक्टली अब बता सकेंगे हमारे पास ये मूवमेंट है। क्योंकि अगर फर्दर हमने एक्सरसाइजेस पढ़नी है तो उसमें हमारे पास जो है इन मूवमेंट्स का क्लियर होना हमारे माइंड में बहुत ही लाजमी है। जज़ाकल्लाह।